हर हर महादेव। शिव ऑर्डर दानी है, ये तो हम सभी जानते हैं। उनकी दया हर एक प्राणी पर कितनी ज़्यादा बरसती है, ये भी हम जानते हैं। वो कभी किसी भी व्यक्ति में कोई भेद नहीं करते, चाहे वो यक्ष, गंधर्व, मानव, दानव, देव, कोई भी हो, सभी पर उनकी कृपा हमेशा बरसती रहती है। ऐसी ही एक कहानी जो कि उनकी कृपा दिखलाती है, मैंने शिव महापुराण से ली है, जो कि चंचुला की कथा। इसमें चंचुला की शादी एक बिंदुक नामक युवक से होती है, जो कि बहुत ही व्यभिचारी व्यक्ति है। उसका आचरण बिल्कुल भी सही नहीं है। वो वेश्यावृत्ति में लगा रहता था दिनों रात। जब चंचुला को ऐसा पता चला तो उसको बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि जब मेरा पति ही ऐसा है तो क्यों ना मैं भी इसी की तरह हो जाऊं, और वो भी गलत कामों में लग गई। उसने अपने आस पड़ोस में कुछ पुरुषों से दोस्ती कर ली और वो उन्हीं के साथ रहती। फिर धीरे धीरे जब बिंदुक को इस बात का पता चला तो उसने चंचुला को बहुत पीटा और कहा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। तब पलट के चंचुला ने यही कहा कि जब आप मेरे पति होकर ऐसा कर सकते हैं तो मैं आपकी पत्नी होकर ऐसा क्यों नहीं कर सकती। मैं अपनी खुशियों को किससे बांटूं, मैं किसके पास जाऊं। तो फिर जब उसने उसकी बातें सुनी तो उसने कहा, ठीक है, तुम जो भी कर रही हो वो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम जो कर रही हो तुम उसके कुछ दाम लिया करो, यानी कुछ पैसे लिया करो। तो दोनों पति पत्नी के बीच में ये समझौता हो गया और दोनों ही ये काम करने लगे। ऐसे ही उनका जीवन व्यतीत होता रहा और बिंदु की मृत्यु हो गई और वो नरकलोक को चला गया। कुछ समय बाद जब चंचुला यही कुकर्म करती रही तो एक दिन उसके पड़ोस में शिव महापुराण की कथा हो रही थी। जब उसने ये कथा सुनी तो उसके अंदर से शिव भक्ति की बहुत ज़्यादा प्रेरणा होने लगी। उसने कहा कि मैंने तो इतने पाप किए हैं, मेरा उद्धार कैसे होगा। तब वो जो वहाँ के शास्त्री थे उनके पास गई और उनसे रो रो के ये विनती करने लगी कि महाराज, कैसे भी आप मुझे इस नरक जीवन से उद्धार करने का कोई उपाय बताइए। मैं वो सब कुछ करना चाहती हूँ जिससे कि मेरा जीवन सफल हो जाए। तो शास्त्री जी ने उसे रुद्राक्ष धारण करने की अनुमति दी और शिव महापुराण की कथा सुनाई और उसे बहुत से ऐसे आचरण बताए जिससे कि उसका जीवन थोड़ा परिवर्तित हो और उसका मन शिव भक्ति में लगे। तो वो ये सब कार्य करने लगी। एक दिन उसकी भी मृत्यु आई और उसने अपना शरीर छोड़कर वो भगवान शिव और पार्वती माँ के समक्ष जाकर उनके दर्शन कर पाई, क्योंकि उसने वो अपने जो भी कथा के माध्यम से या जो भी उस शास्त्री जी के कहने पर जो अच्छे कर्म करे थे उसे ये फल मिला कि भगवान शिव का लोक उसे प्राप्त हुआ। अब वहाँ पर वो माँ पार्वती के साथ में उनकी सहचरनी रहकर, उनकी सहेली रहकर वो उनकी दास दासियों के साथ रहती थी और उनकी सेवा का आनंद प्राप्त करती थी। एक दिन उसके मन में ये विचार आया कि मैं अपने पति बिंदुक के बारे में पूछूं कि वो कहाँ है। तो उसने बड़े प्रेम भाव से माता पार्वती से बिंदुक के बारे में पूछा। तो माता पार्वती ने बिंदुक के बारे में उसे बताया कि वो तो पिशाच योनि में है। ये जानकर उसे बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि कुकर्म तो हम दोनों ने ही किया था, आज मेरी तो गति सुधर गई, लेकिन मेरा पति बेचारा अभी पिशाच योनि में ही पड़ा है।
मुझे उसकी मुक्ति का भी कोई मार्ग ढूंढना चाहिए। ये विचार आते ही उसने माँ पार्वती से बहुत विनती की कि कैसे भी आप कुछ भी करिए और ये जो मेरा पति है इसका कुछ उद्धार कीजिए। तो माता पार्वती ने एक गंधर्व को विंध्याचल पर्वत पर शिव महापुराण की कथा कराने के लिए कहा और कहा कि ये कथा अगर बिंदुक सुन लेगा तो वो पिशाच योनि से मुक्त हो जाएगा। ये सुनकर चंचुला ने अपने पति जो कि पिशाच योनि में था उसे शिव महापुराण की कथा सुनाई और उसकी उस पिशाच योनि से मुक्ति हुई। तो आपने देखा कि भगवान शिव और माता पार्वती इतने दयालु हैं कि जो उनका एक बार भी नाम स्मरण कर लेता है वो किस तरीके से अपने पापों से मुक्त हो जाता है। आपने देखा कि एक शिव महापुराण की कथा सुनने से आपके कितने सारे जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कथा ऐसे सुननी है कि अपना मन लगा के, ये नहीं कि आप कथा में तो बैठे हैं लेकिन आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है। आपको अपने घर में क्या हो रहा है उसकी चिंता है, पड़ोस में क्या हो रहा है उसकी चिंता है। इन सब से भगवान की प्राप्ति आपको नहीं हो सकती। आपको भगवान की प्राप्ति तभी होगी जब आप सच्चे दिल से भगवान की शरण में जाएंगे। और सच्चे दिल से अगर आपने भगवान का एक भी नाम पूरे दिन में अगर स्मरण कर लिया तो यकीन मानिए आपका जीवन उसी क्षण से बदल जाएगा, क्योंकि उस वक्त से ही आपके अंदर जो भी कमियां हैं वो एक क्षण में दूर करने की कृपा भगवान शिव करते हैं। ऐसी ही है उनकी कृपा। उनकी कृपा के गुणगान तो आप जानते ही हैं कि वो कितने दयालु हैं। इसीलिए उनकी कथा सुनिए। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो मैं ऐसे ही वीडियोस और बनाऊं जिससे कि आप भी शिव कृपा की भरपूर आनंद उठा सकें। हर हर महादेव।